हेलो फ्रेंड्स, मैं मीता जैन। मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी पुस्तक का चैप्टर 11 जिसका नाम है टेसू राजा बीच बाजार। ये एक कविता है। मैं आपको कविता पढ़कर बताऊंगी और उसका संग संग भावार्थ भी समझाऊंगी। तो अब हम शुरू करते हैं। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार में जाकर क्या कर रहे थे? खड़े होकर अनार ले रहे थे। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। तो जो टेसू राजा हैं वो बाज़ार में जाकर जब अनार ले रहे थे तो वो दुकानदार से पूछते हैं कि अनार में कितने दाने हैं। तो दुकानदार उससे कहता है कि अनार में इतने दाने जितने कि कंबल में खाने होते हैं। अब टेसू राजा सोचते हैं कि टेसू राजा आगे बोलते हैं, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब टेसू राजा ने को समझ में नहीं आया क्योंकि टेसू राजा को तो ये भी नहीं पता कंबल में खाने कितने होते हैं। अब कंबल के खाने मालूम होंगे तो उन्हें अनार के दाने मालूम पड़ेंगे। इसलिए वो उनसे दुकानदार से फिर पूछते हैं कि कंबल में खाने कितने हैं। तो दुकानदार बोलता है, भेड़ भला क्यों लगी बताने, यानी भेड़ ये बात क्यों बताएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कंबल और भेड़ का क्या मतलब क्या है। तो कंबल क्या होता है? कंबल एक ऊन से बना हुआ मोटा कपड़ा होता है जिसे हम ओढ़ने या बिछाने के काम लेते हैं। और ऊन कैसे मिलती है? ऊन हमें भेड़ों से मिलती है, यानी जिस ऊन से कंबल बनता है वो ऊन भेड़ों से मिलती है। और उन्हीं भेड़ों को भी नहीं पता है कि कंबल में कितने खाने होते हैं। तो इसलिए दुकानदार कहता है, भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब आगे, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। टेसू राजा फिर प्रश्न पूछते हैं, एक झुंड में भेड़ कितनी होती है। झुंड यानी जब भेड़ होती है ना तो एक समूह में चलती हैं। झुंड समूह को कहते हैं। तो एक समूह है भेड़ों का, उसमें कितनी भेड़ें होती हैं ये पूछता है। तो दुकानदार कहता है कि एक पेड़ पर जितनी पत्ती हैं, तो यानी पेड़ में जितनी पत्ती हैं उतनी भेड़ें हैं। अब एक पेड़ पर कितनी पत्ती हैं क्या तुम गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना। एक झुंड में तो भेड़ों को गिन सकते हैं लेकिन पेड़ पर पत्तियों को नहीं गिन सकते। अब वो उसको फिर उलझा देता है दुकानदार टेसू राजा को। आगे, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। तो टेसू राजा दुकानदार से फिर पूछता है, पेड़ पर कितने पत्ते हैं। तो वो बोल देता है, गोपी के घर जितने लत्ते। लत्ते कपड़ों को कहते हैं। तो पत्तों को नहीं गिना जा सकता। उसी तरह किसी के घर में कितने कपड़े हैं ये भी नहीं गिना जा सकता। ऐसे आप हो, आप कितने सारे तरह के कपड़े पहनते हो, अंडरगारमेंट्स पहनते हो, स्कूल की यूनिफॉर्म्स अलग होती हैं, घर के कपड़े अलग होते हैं, बाज़ार के कपड़े अलग होते हैं, और रसोई में अलग कपड़े यूज़ होते हैं। घर में सभी सदस्य हैं, उन सबके कपड़े, बिछाने के, ओढ़ने के बिस्तर, तमाम कपड़े होते हैं। इतने सारे कपड़ों को भला कोई कैसे गिनेगा। तो इसलिए कपड़ों को हम गिन नहीं सकते। इसी तरह पेड़ के पत्तों को नहीं गिन सकते। तो वो देता है, पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने ही गोपी के घर जितने कपड़े हैं उतने ही पेड़ पर पत्ते हैं। अब आगे, गोपी के घर लत्ते जितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। टेसू राजा फिर पूछता है कि गोपी के घर में कितने कपड़े हैं। तो वो दुकानदार फिर उलझा देता है, उसको कह देता है, कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं। अब कलकत्ते में कितने कुत्ते हैं? कलकत्ता एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें कितने सारे कुत्ते होंगे, उन कुत्तों को कैसे गिना जा सकता है। अब आगे, उस दुकानदार को उस पर दया आ जाती है टेसू राजा पर। तो वो बोलता है कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार, यानी कि एक अनार में 20 लाख और 23,000 दाने हैं। तो टेसू राजा सोचता है, अच्छा इस अनार में तो बहुत सारे दाने हैं। तो टेसू राजा फिर कहता है, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे 2-4। टेसू राजा कहता है, मैं पुकार कर कह रहा हूँ, मुझे अब 2-4 अनार दे दो। अब ये कविता पूरी हो गई। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गिनत अनगिनत। गिनत क्या होता है? यानी हम जिन चीज़ों को गिन सकते हैं। अनगिनत यानी हम जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते उनको अनगिनत कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनके आगे हाँ लिखो और जिन्हें हम नहीं गिन सकते उनके आगे नहीं लिखो। तो आप बताओ, कंबल के खाने को गिन सकते हैं? नहीं। पेड़ के पत्ते? नहीं। सिर के बाल? नहीं। आसमान के तारे? नहीं। घर के लोग? हाँ। घर में कितने मेंबर हैं ये तो आप बता ही सकते हो। कॉपी के पन्ने? ये भी हम गिन सकते हैं। हाँ। चींटी के पैर? ये भी हम गिन सकते हैं। हाँ। अपने कपड़े तो हम गिन ही सकते हैं।
सारे घर के नहीं गिन सकते, पर अपने कपड़े तो गिन सकते हैं ना। कमीज़ के बटन, हाँ। स्कूल के बच्चे, हाँ। कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते। कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। तो हम इसे इस तरह से बढ़ा सकते हैं। कलकत्ते में कुत्ते कितने, तेरे सिर में बाल है जितने, या फिर मेरे सिर पर बाल हैं जितने। तुम्हारा अंदाजा, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाज से बताओ। एक अनार में इतने दाने नहीं होते। तो एक अनार में कितने दाने होते होंगे? एक अनार में 200 से 250 तक दाने होते होंगे। एक मटर में कितने दाने होते होंगे? एक मटर में 7 से 8 तक दाने होते होंगे। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? एक भुट्टे में 150 से 200 दाने होते होंगे। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? एक मूंगफली में 2 या 3 और 4, किसी मूंगफली में 4 दाने भी हो जाते हैं, तो 2 से 4 दाने होते होंगे। मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। अभी आपने इन प्रश्नों के उत्तर तो अंदाज से दिए हैं। अब जब भी आप इन चीज़ों को खाओ तो पहले उनके दाने गिनना, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने दाने होते हैं। हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो? मैं बाजार कॉपी, किताब, खिलौने, कॉमिक्स की किताबें इत्यादि खरीदने के लिए जाता हूँ या जाती हूँ। बाजार कैसे जाती हो? मैं बाजार अपनी मम्मी या पापा के साथ मोटरसाइकिल अथवा कार से जाती हूँ। कभी कभी हम लोग ऑटो रिक्शा करके भी बाज़ार जाते हैं। उस बाज़ार का क्या नाम है? अब ये तो इस बाज़ार का नाम अपने आप करना है। आप जहाँ रहते हैं और जिस बाज़ार में जाते हैं, मम्मी पापा से पूछकर बाज़ार का नाम लिख सकते हैं। अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। ये प्रश्न भी आप अपने मम्मी पापा से पूछकर लिख सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए बाज़ार का नाम बता देती हूँ। जैसे अगर हम दिल्ली में हैं तो हम लिख सकते हैं सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली, और आसपास के मार्केट भी हो सकते हैं, खान मार्केट, INA मार्केट, मालवीय नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट। आप जयपुर में रहते हो तो जयपुर में मार्केट का पता करो। आप जिस जगह रहते हैं आप अपने हिसाब से बाज़ार का नाम पता करो। बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मॉल, पेंट, किनारी बाज़ार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाज़ारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाज़ार हैं। अभी आपको अपने क्लास में बच्चों से आपस में बात करके पता लगाना है कि इन बाज़ारों में क्या अंतर है और हमारे पास किस तरह के बाज़ार हैं। फेर बदल, जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। कितने हैं कंबल में खाने, यानी कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो टेसू राजा पुकार कर कह रहे हैं, लाओ मुझे भी 4 दे दो। फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग फूलों से बनाओ। किसके नाम? टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं? कोलकाता, दिल्ली, भोपाल ये शहरों के नाम हैं। भेड़, बकरी, हाथी ये जानवरों के नाम हैं। कमीज़, कुर्ता, साड़ी ये कपड़ों के नाम हैं। मोर, कबूतर, उल्लू ये पक्षियों के नाम हैं। आलू, बैंगन, भिंडी ये सब्जियों के नाम हैं। बाजार, बाजा इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। 2 शब्द खुद जोड़ो। जाड़ा, ज़मीन, गाजर, जिद। अब इस तरह लिख सकते हैं, जरा, जरा, राजा, रजा।
अब आगे और कविता है थोड़ी सी। टेसुरा टेसुरा घंटार बजाइयो, नौ नगरी 10 गांव बसाइयो। तो क्या कह रहे हैं, टेसुरा टेसुरा घंटी बजाइयो और 9 नगरी और 10 गांव बसइयो। तो और घंटार बजा के और तुम्हें 9 नगरी और 10 गांव बसाना, बसइयो बसियो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। तीतर भी बस गए वहाँ पर, मोर भी, और एक बूढ़ी डुकरिया है, डोकरी है यानी बूढ़ी बड़ी एक औरत है, उसे डोकरी कहते हैं, उसे चोर ले गए। चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई। चोरों के घर पर खेती होती है, उसे डोकरी मतलब डोकरी है डुकरिया, वो खा खा कर मोटी हो गई। अब डोकरी को तो चोर ले गए थे और चोरन ने के घर पर खेती थी, तो डुकरिया खेती पर खा खा कर मोटी हो गई। मोटी होके पियर गई, पियर में मिले भाई भौजाई। जब मोटी हो गई, मोटी होने के बाद पियर गई। पियर यानी मायका, जहाँ एक तो ससुराल होता है, ससुराल शादी करने के बाद जाते हैं, और शादी से पहले जो लड़कियां रहती हैं वो पियर होता है। पियर में मिले भाई भौजाई, भाई भौजाई यानी भैया भाभी, पियर में भाई भौजाई मिले, सबने मिलके दई बधाई। अब मोटी हो गई तो सबने मिलकर उनको बधाई दी। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। ये दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है। अब हमने टेसू राजा पे कविता पढ़ी, अब टेसू एक त्योहार का नाम भी है, और एक दूसरी कविता भी हमने टेसू पे पढ़ी। तो एक उत्सव का नाम और खेल है टेसू, एक उत्सव और खेल है, और इसे कब मनाया जाता है, दशहरे के दिन। और इस दिन क्या करते हैं, लड़कों की टोली होती है जो टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है। टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन के वार। टेसू तुम्हारे घर के द्वार पर आए हैं और रानी अपने चंदन के किवार खोलो। बांस की 3 खपच्चियों को बीच से बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। अब टेसू क्या होता है, बांस की 3 खपच्ची लेते हैं, उन्हें डमरू के जैसे आकार में बांध लेते हैं, तो इस प्रकार टेसू बनाया जाता है, और उसको लेकर बच्चे घर घर जाते हैं। इस आकृति के एक छोर की खपच्चियों पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो उसकी जो छोर की खपच्चियों पर सिर बना देते हैं और हाथ मिट्टी से बनाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। आपने गांव में, छोटे छोटे गांव में देखा होगा, दशहरा पर बच्चे टेसू लेकर घूमते हैं। तो ये किस तरह से बनता है, ये इसमें बताया गया है। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आँख, मुँह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। हाथों पर या खपच्चियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है। अब टेसू के जो हाथ बनाए ना, तो उन पर हाथों पर या खपच्चियों को जोड़कर, वहाँ खपच्चियों को जोड़कर हाथ बना देते हैं, उन पर दिया जलाया जाता है यानी दीपक। टेसू बाज़ार में बना हुआ भी मिलता है, और इसे या तो बनाते हैं, ये आजकल बाज़ार में बना हुआ भी मिलने लग गया है। लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। तो सब लोग होते हैं, उनका टेसू होता है, उसके प्रति अलग अलग तरह का व्यवहार होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं, तो कुछ लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते, यानी कुछ लोग तो बड़े खुश होकर टेसू का, जो टेसुओं की टोली आती है, जो टेसू ले लेके बच्चे घूमते हैं ना, टेसुओं की टोली कहते हैं, तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। और कुछ लोग तो दरवाज़ा ही नहीं खोलते, पर टेसू की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं, फिर भी अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर लोग दरवाज़ा नहीं खोलते तो पहले तो बहुत देर तक गीत गाते हैं, दरवाज़ा और नहीं खोलते तो और वादा कर देंगे हम कल फिर आएंगे, और इस प्रकार आगे बढ़ जाते हैं। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। तो थोड़ा सा अनाज मांगती है या पैसा मांगते हैं वो लोग, या दीपक जो जलाते हैं उसमें जलाने के लिए तेल। ये त्यौहार 5 दिन तक चलता है। दीपावली 5 दिन की है, तो ये त्यौहार भी 5 दिन तक चलता है। इस प्रकार अब ये पाठ पूरा हो गया। अगर आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर नोट करने हैं तो मैं इसके प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से प्रश्न उत्तर नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू।